भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। कुछ दिनों पहले झारखंड की राजधानी रांची के पीएचडी पहाड़ इलाके यानी फुचका टोली जो बूटी मोड़ के आसपास है, वहां से एक लड़की की लाश बरामद होती है। और जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर आती है कि पहाड़ के पीछे एक लड़की की लाश मिली है, तो पूरे रांची में सनसनी फैल जाती है। लेकिन इस हैरान कर देने वाले मामले का खुलासा हो गया है। एक सनसनीखेज मामले में रांची पुलिस ने 3 दरिंदों को पकड़ लिया। तो चलिए आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। सदर थाना क्षेत्र के पीएचडी पहाड़ इलाके यानी फुचका टोली में बरामद हुई थी एक अज्ञात लड़की की लाश। लेकिन अब सच सामने आया है और यह सच डरावना है। यह कोई साधारण हत्या नहीं, यह है विश्वासघात की सनसनीखेज कहानी। जयपाल सिंह नाम का शख्स मृत लड़की का 80,000 रुपए बकाया ले चुका था। पैसा वापस नहीं करना चाहता था। जब मासूम लड़की ने अपना हक मांगा तो इन जालिमों ने रची साजिश। सुनिए वह वाकया जो दिल दहला देगा। आज रांची में पुलिस कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब बात बताई तो सभी के होश उड़ गए। लड़की को बेवक्त लालच देकर बुलाया गया। फिर शुरू हुई जुल्म की रात। जयपाल सिंह, धीरज कुमार सिंह और करण कुमार सिंह, इन तीनों ने मिलकर उस बेबस लड़की के फोन से जबरदस्ती 50,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर किए। लेकिन यहीं खत्म नहीं हुआ सिलसिला। पैसे लेने के बाद भी नहीं थमे ये दरिंदे। डर के मारे कि लड़की इसकी शिकायत करेगी, इन्होंने उसकी जान ले ली। लेकिन इंसाफ की तलवार तेज थी। रांची पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए तीनों शातिरों को धर दबोचा और फिर बरामद हुआ वह चाकू जिसने एक जिंदगी को चीर दिया। मृतिका का सिम कार्ड और वह स्मार्टफोन जिसके जरिए इन अपराधियों ने पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश की थी, सबूतों के सामने आते ही ढह गई इनकी हवा और अपने जुर्म कबूल कर लिए। यह मामला है सिर्फ एक हत्या का नहीं, यह है उस जमाने का आईना जहां पैसा इंसानियत से ऊपर हो गया है। लेकिन याद रखिए, आज का अपराधी कल की जेल में जरूर होता है। रांची पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। यह थी सदर थाना क्षेत्र में हुई निर्मम हत्या की पूरी कहानी। हमारी टीम की ओर से आपके लिए यह खबर न्यूज़ बॉक्स भारत लेके आया है। जोहार, आदाब। आप बने रहें और हमारे यूट्यूब में न्यूज़ बॉक्स भारत को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए सुनते हैं पुलिस कप्तान क्या कुछ इस मामले को लेके बता रहे हैं। 29 सितंबर को पीएचडी पहाड़ फुचका टोली के पास एक अज्ञात लड़की का शव बरामद किया गया था। तो उसी क्रम में 29 सितंबर को ही सदर थाना अंतर्गत एफआईआर रजिस्टर करवाई गई थी और कांड का अनुसंधान शुरू किया गया था। इसमें मेडिकल बोर्ड का गठन करवा के शव का पोस्टमार्टम करते हुए 72 घंटे तक जो इसमें अस्पताल में शव को रखा गया था पहचान हेतु। उसमें शव की पहचान जैसे ही हुई उसके बाद तकनीकी एवं एफएसएल की टीम्स भी गई थी, डॉग स्क्वाड को भी भेजा गया था और पहचान उस लड़की की पहचान जो हुई थी, पहचान हुई तनुश्री डॉटर ऑफ श्रवण नायक तथा वह और मांझी एरिया की रहने वाली थी, रांची की ही। इसी क्रम में आगे सिंस पुलिस को हर चीज़ काफ़ी डाउटफुल लग रही थी, एफआईआर करने के पश्चात इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें सामने आई जिसमें
हमने सबसे पहले जो स्पॉट से जो कुछ आइटम्स रिकवर किए गए थे तथा लड़की का जो मोबाइल फ़ोन है जो हमें वहाँ पर स्पॉट से नहीं मिला था, उसके अंतर्गत हमने 3 मेन एक्यूज़ को आइडेंटिफाई किया, पुलिस ने आइडेंटिफाई किया। और आइडेंटिफाई करने के बाद जो मेन एक्यूज़ है वो है जयपाल सिंह, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष है। वो उसी पहाड़ के आसपास के ही एरिया के रहने वाले हैं तथा उनके 2 बेटे धीरज कुमार सिंह, जिनकी उम्र 24 वर्ष है, और करण कुमार सिंह, उम्र 19 वर्ष। इन्होंने अपना अपराध भी कबूल किया है, साथ में काफ़ी तथ्य भी सामने आए हैं। जैसे मर्डर करते टाइम इनका मेन जो स्टोरी यही सामने आई है कि इनका पैसे का लेन देन था। जो मेन एक्यूज जयपाल सिंह हैं, इनसे लड़की ने 80,000 रुपये उधार ले रखे थे तथा वो पैसे नहीं देने के क्रम में बार बार वो दबाव भी बना रही थी कि मेरे पैसे वापस दीजिए। तो और इनका काफ़ी अच्छा पुराना संबंध भी रहा है, ये उनकी काफ़ी सालों से उनकी पड़ोसी भी रही हैं, लेकिन कुछ टाइम से ये उस एरिया में नहीं रह रही थी। उसके बाद अनुसंधान में यही बात सामने आई है कि ये जो जयपाल सिंह है, इन्होंने लड़की को पहाड़ पे बुलाया, बातचीत करने के बहाने से बुलाया और उसका वहाँ पे गला दबा के उनकी हत्या कर दी गई। उससे हत्या करने से पूर्व एक बार 40,000 और एक ट्रांजैक्शन 10,000 की टोटल 50,000 भी इन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए उनके फ़ोन पे अकाउंट से। और तथ्य सामने आ रहे हैं कि जो वहाँ पर जो हमें स्पॉट पर जो चप्पल वगैरह मिली थी, वो भी जो उनका एक बेटा है उसकी चप्पल की ही वो मैच होने की वो उनके बेटे की ही चप्पल थी। तथा ये हमारे पास और भी तथ्य सामने आए हैं जिसमें इन्होंने लड़की की सिम कार्ड को अपने मोबाइल में डाल के और उसमें फ़ोन पेटीएम में रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश, उनकी हत्या करने के बाद अपने बाकी जो बचे हुए पैसे जो कि क्या पता उनका कोई पेटीएम के साथ अकाउंट लिंक हो, उससे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए एक उसमें रजिस्टर करने की कोशिश की गई थी। इसमें तीनों अभियुक्तों को विधिवत गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और इसमें हत्या में किया गया जो चाकू का जो इस्तेमाल किया गया है उसकी भी रिकवरी हुई है। जो जिनका शव बरामद हुआ था विक्टिम का, उनका सिम कार्ड भी रिकवर हुआ है और एक स्मार्टफोन भी रिकवर हुआ है, जिस स्मार्टफोन में डाल के इन्होंने उसमें पेटीएम एक्टिवेट करने की जो कोशिश की थी। इसमें जो छापेमारी टीम में डीएसपी सदर का भी मुख्य रोल रहा तथा इंस्पेक्टर कम थाना प्रभारी कुलदीप कुमार का भी इनकी भी अहम भूमिका रही है।